अस्सलाम वालेकुम जी। बात करते हैं, पाकिस्तान जो है बांग्लादेश से सीरीज हार चुका है, ठीक है। और जो हमारे बैट्समैन हैं, प्लेइंग 11 हैं, उनकी जो कारकर्दगी है और उसके बाद जो सलमान अली आगा साहब ने सेंचुरी बनाई है गुस्से में आके, और जो उनके तंजीद है उसने जो सेंचुरी बनाई है बहुत ही कमाल कर दिया। और उनका जो तस्कीन नाम का एक बॉलर है उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किसने कितना स्कोर बनाया है और किसने कितनी विकेटें ली हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी बांग्लादेश की बैटिंग को लेके। जी, बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की है और स्कोर बनाया है 290 5 आउट पे 50 ओवर्स के अंदर, ठीक है। और उनका जो तंजीद हसन है उसने 107 स्कोर बनाया है 107 बॉल्स पे, ठीक है। उसके बाद उनका तौहीद है, ठीक है, उसने बनाया है 48 44 बॉल पे, ठीक है। उसके बाद लिटन दास है, उसने बनाया 41 कितनी बॉलों पे 51 बॉल्स पे, ठीक है। ये उनके थे जिन्होंने स्कोर ज्यादा किए हैं। और उनकी बॉलिंग की तरफ और पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ आ जाएं, फर्स्ट इनिंग के अंदर जो पाकिस्तान ने बॉलिंग की है उसमें जी सबसे पहले हमारे चहीते बॉलर जो बहुत ज्यादा तेज बॉलिंग करते हैं, हारिस रऊफ साहब आ जाते हैं जी। 10 ओवर करवाए उन्होंने, 52 रन दिए, 3 विकेटें ली हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी जो जिसने इंडिया में हलचल मचाई हुई है। पहले हलचल मचाई हुई थी उस्मान तारिक ने, अब हलचल मचाई हुई है जी इब्रार अहमद साहब ने। अब इब्रार अहमद साहब ने भी 10 ओवर करवाए हैं। 10 ओवर के अंदर उन्होंने 50 स्कोर दिए हैं, ठीक है। 49 दिए हैं, 50 ही हो गए और 1 विकेट लिए, ठीक है जी। उसके बाद हमारे प्रीमियर बॉलर आ जाते हैं शहीन शाह अफरीदी साहब। शहीन शाह अफरीदी साहब ने 10 ओवर करवाए हैं और 55 रन दिए हैं। सबसे ज्यादा जो जिन्होंने सबसे ज्यादा रन दिए हैं उनका ही नाम है, और जो ज्यादा हमारे प्रीमियर बॉलर हैं उनको ही हम हाईलाइट करेंगे, बाकियों का तो अभी बच्चे हैं वो। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ कि पाकिस्तान की बैटिंग ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे कैप्टन आ जाते हैं सलमान अली आगा साहब। हाँ जी, सलमान अली आगा साहब ने 106 रन बनाए हैं 98 बॉल्स पे, ठीक है। 106 रन बनाया 98 बॉल्स पे। और वो भी कहाँ से उन्होंने खींचना शुरू किया, जब 4 आउट थे और बहुत कम रन थे और 291 का सफर इन्होंने शुरू किया। इनका एज अ कैप्टन एक प्लान था कि मैं टारगेट को अचीव कर लूंगा, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारा एक जो नया गूगली बॉलर है साद मसूद, जिसको अभी कहीं कहीं कंपेयर किया जा रहा है शादाब खान से कि भाई शादाब खान की रिप्लेसमेंट मिल गई है। देखें, आप कभी भी किसी भी बॉलर को या किसी भी ऑलराउंडर को सीनियर प्लेयर के साथ वो वाला कंपेयर ना किया करें। अगर आप जब कंपेयर करना शुरू कर देते हैं तो उस बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है। जब उस बच्चे के ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है तो वो खेल नहीं पाता। कभी कभी तो प्रेशर बिल्ड हो जाता है और कभी कभी बच्चा खुद दिमागी तौर पे होशियार बनने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो डाउन हो जाता है और वो नाकाम होके 1-2 सीरीज खेल के बाहर हो जाता है। जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ, क्या नाम है, हसन नवाज की। हसन नवाज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच खेले, जिसमें से एक मैच में चला और उसके बाद वो कभी चला ही नहीं, ठीक है। वो एक मैच के अंदर इसको इतनी हाइप मिल गई कि लो जी सेंचुरी बना दी, लो जी ये कर दिया, लो जी वो कर दिया, पता नहीं किस किस के साथ उसको कंपेयर करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तानी अवाम की गंदी आदत ये है कि अगर कोई रन्स बनाने लग जाए तो कभी उसे इंडियन किसी प्लेयर के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं, कभी उसे पाकिस्तानी किसी सीनियर प्लेयर के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं, ठीक है जी। साद मसूद ने जी 38 रन बनाए हैं, हाईएस्ट रन, ठीक है। उसके बाद शहीन शाह अफरीदी साहब ने मैच के एंड पे आके कोशिश की कि मैं भी स्कोर जो है टारगेट अचीव कर लूंगा, चेस कर लूंगा 291 रन, लेकिन नहीं हो सके। 38 बॉलों पे 37 रन बना के जनाब शहीन शाह अफरीदी साहब आउट हो गए। ऑलराउंडर की लिस्ट में ये आए हुए हैं, ठीक है जी। अब जो बांग्लादेशी बॉलर है, जो मैंने आपसे कहा था कि तस्कीन अहमद नाम का जो नया लड़का है, वो 4 विकेटें लेता है, 10 ओवर करवाता है और 50 रन देता है। 50 रन। हमारा प्रीमियर बॉलर भी तकरीबन 52 रन दे रहा है या कितने दे रहा है, हालांकि ये तो बेचारा प्रीमियर ही नहीं है, ये तो अभी आया, ठीक है। इसने 4 विकेटें लिए। उसके बाद आ जाते हैं जी मुस्तफिजुर रहमान आ जाते हैं जी, उन्होंने 3 विकेटें ली हैं, 10 ओवर करवाए हैं और 54 रन दिए हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी नहीद राणा।
नहीद राणे की मैं आपको थोड़ी सी आगे बात करता हूँ। नहीद राणा ने जी 2 विकेटें ली हैं, 62 रन दिए हैं, 10 ओवर करवाए हैं। ठीक है, ये नया बच्चा है। अब सबसे पहले बात करते हैं नए बच्चे से नए बच्चे की। ठीक है जी, सबसे पहले नया बच्चे से नए बच्चे। पिछले मैच के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे जो न्यू डेब्यू प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या किया जी, नामा सदाकत साहब ने, उन्होंने अच्छे रन्स बनाए, 75 राउंड अबाउट 76 बनाए लास्ट मैच के अंदर, सेकंड ओडीआई के अंदर। ठीक है, वहां पे उन्होंने इतने रन्स बनाए और उसके बाद जब उनको थोड़ी सी हाइप मिली, लो जी भाई बंदा चल गया, इस बंदे ने काम करके दिखाया, इसने ये किया, इसने वो किया। वही बात जो मैंने पहले की थी कि कभी नए प्लेयर्स को, न्यू कमर्स को सीनियर प्लेयर के साथ हमें कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसको ज्यादा हाइप भी शुरू शुरू में नहीं देनी चाहिए। आप अगर देखें तो एक उनका सौरव गंगोली है या राहुल द्रविड़ है इंडिया का, और वो जो उनका नया बच्चा जो 16 साल का, काफी ज्यादा सूर्यवंशी, वो उसका इंटरव्यू करना था किसी ने, तो उन्होंने बोला कि नहीं इसका इंटरव्यू अभी नहीं होगा, तो उसने उसको अंदर भेज दिया कि चल भाई अंदर चल, इंटरव्यू नहीं देना, अभी इतना बड़ा प्लेयर नहीं बना कि तू इंटरव्यूज दे, कॉन्फ्रेंसेज में बैठे नहीं। और पाकिस्तान में क्या जी, एक मैच उसने अच्छा खेला है और इसको इतनी हाइप मिल गया जी भाई, उसको नया अब्दुल रज़ाक बना दिया गया। ठीक है, अच्छा जी, उस जनाब ने जी एक मेरा ख्याल है चौका या छक्का मारा है, उसके बाद जी उसने दूसरी बॉल पे भी नहीद राणा को शॉट मारने की कोशिश की। भाई देखें, आप ओडीआई खेल रहे हैं, T20 नहीं खेल रहे हैं, आप ओडीआई खेल रहे हैं, पहले बॉल को जज करें, जज करने के बाद फिर खेलें यार। एक कितने की रन रेट चाहिए थी हमें, 5 कुछ की रन रेट चाहिए थी। आप एक ओवर में कहीं कहीं ना बनाएं, किसी ओवर में छक्का मार लें, आप बॉल को सुकून से खेलें। T20 के अंदर मोहम्मद रिजवान साहब जी 8 ओवर खेल जाते हैं, 10 ओवर खेल जाते हैं और 3-4 स्कोर या 10-12 स्कोर बना जाते हैं, वहां पे भी तो हम गुजारा कर ही लेते हैं। यहाँ पे आप न्यू कमर्स हैं, बॉल को समझें, उस बॉलर को समझें, फिर आप गेंद को खेलें। आप आते हैं और जी दे तेरे दी छक्के पे छक्का लगाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह हमारे साहिबजादा फरहान साहब हैं, उन्होंने आते ही क्या किया जी, वो एक चौका मारा और दूसरी बॉल पे आउट हो गए। भाई सुकून से खेलो, आराम से खेलो, जिस तरह आपने पहले खेला, 24 बॉलों पे 6 स्कोर बनाए, आप इसी तरह खेल सकते हैं, कोई बात नहीं, हम आप दोबारा इस तरह की बात नहीं करेंगे। आप सुकून से खेलें, अपने स्कोर्स को लेके चलें, अपनी टारगेट की तरफ देखें ना। आप ये ना देखें कि आपने सबसे ज्यादा पाकिस्तानी होने का एक अवार्ड लेना है कि जिसने सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं। ठीक है, आपने T20 वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मेरी दुआ है कि आप और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। और लेकिन ओडीआई के अंदर आपको थोड़ा तहम्मुल से खेलना पड़ेगा, इंशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी होंगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी हम गाजी गौरी की तरफ। गाजी गौरी का आउट मैंने देखा, मोहम्मद रिजवान का आउट मैंने देखा। मोहम्मद रिजवान का आउट मुझे कोई समझ में नहीं आया, हालांकि तस्कीन अहमद कोई इतना बॉलर नहीं है जिसकी बॉल इन स्विंग हो या आउट स्विंग हो, जिसकी बॉल की कुछ समझ ना आए। ठीक है, अभी वो इतना बॉलर इस तरह का उस कैटेगरी का बॉलर नहीं है वसीम अकरम टाइप का, लेकिन फिर भी हमारे मोहम्मद रिजवान साहब को उनके बॉल की समझ ही नहीं आई और बोल्ड हो गए। ठीक है जी, उसके बाद गाजी गौरी साहब जो हैं वो आते ही उन्होंने जी वही काम किया जी, छक्के पे छक्के लगाने हैं, अपना स्कोर बनाना है। पाकिस्तान की टीम में अगर रहना है तो स्कोर बनाना पड़ेगा भाई, पाकिस्तान की टीम में अगर रहना है तो स्कोर तहम्मुल से बनाना पड़ेगा। जिस तरह आपके कैप्टन ने खेला, पहले मैच में भी वो अच्छा खेल रहा था, जो सेकंड ओडीआई था उसमें भी अच्छा खेल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हुई है तो वो आउट हो गए, रन आउट जो हुए। अच्छा, इधर आपको थोड़ा सा तहम्मुल से खेलना पड़ेगा। और उसके बाद जो अब्दुल समाद है उसने भी बहुत अच्छा खेला। बाकी हार जीत होती रहती है, पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा खेल गई है, अच्छा लड़ा है। इस तरह लड़के अगर आप लोग हारें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आगे अब सीरीज तो पाकिस्तान हार चुका है, अब इससे कुछ नहीं कहा जा सकता। काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान बांग्लादेश से सीरीज हारा है, तो कुछ गलतियां हैं जिनको सुधारा जाए तो और मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। कुछ सिलेक्शन आपकी अच्छी थी प्लेइंग 11 की, लेकिन आने जाने की जो तरतीब है उसमें थोड़ी सी आगे पीछे हो गए। हालांकि सलमान अली आगा साहब को इस बारे में सोचना चाहिए था। तो मैं हूं शियान खान, आप देख रहे हैं शियान आर्क। ऐसी ही इंसाइटफुल स्पोर्ट्स पे, क्रिकेट पे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।